नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल नेगी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल नेगी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन हिंदी के हैं और वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? यानी दोस्तों भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है दोस्तों 11। तो दोस्तों भारत में हिंदी 9 राज्यों की राजभाषा है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 व 346 में स्पष्ट है कि भारत की भाषा के संबंध में राज्य सरकारों को पूरी छूट दी गई है कि वह अपने राज्य की किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी इस समय भारत के 9 राज्यों की राजभाषा है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है कि जिसकी राजभाषा भी हिंदी है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा दिल्ली। 9 राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा राजस्थान, ये 9 राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अनगढ़ हीरा उपनाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, महेंद्र मिश्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है भिखारी ठाकुर और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, भिखारी ठाकुर को ही अनगढ़ हीरा उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने इनको ये उपनाम दिया। तो दोस्तों अनगढ़ हीरा तथा भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु भी भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अनगढ़ हीरा और भोजपुरी का भारतेंदु दोस्तों भिखारी ठाकुर को राहुल सांकृत्यायन ने कहा था और दोस्तों इन्हीं यानी भिखारी ठाकुर को ही भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है 1967। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 1957 को ही नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में शिक्षा, विज्ञान तथा साहित्य की उच्च कोटि की जो भी पुस्तकें हैं दोस्तों उन पुस्तकों को कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना। एक ऑप्शन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है 1954। तो 1954 को दोस्तों साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी है दोस्तों 1948। तो 1948 में दोस्तों फिल्म प्रभाग यानी इस इंग्लिश में फिल्म से डिवीज़न भी कहा जाता है दोस्तों, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो ऑप्शन डी है दोस्तों 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है पंडित दीनदयाल शर्मा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, पंडित दीनदयाल शर्मा ने ही धर्म महामंडल की स्थापना की थी। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि कब की थी तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने धर्म महामंडल की स्थापना 1887 को की थी। और दोस्तों पंडित दीनदयाल शर्मा उत्तर प्रदेश विधानसभा जो प्रथम विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, वहाँ से विधायक भी चुने गए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा परिवार मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है 4 प्रकार के भाषा परिवार भारत में
मिलते हैं। इसमें दोस्तों नंबर पहला है भारोपीय। जो हमारी हिंदी भाषा है दोस्तों, वो भारोपी भाषा परिवार की ही भाषा है। और दूसरा जो भाषा परिवार है दोस्तों वो है द्रविड़। तीसरा भाषा परिवार दोस्तों ऑस्ट्रिक है। और चौथा भाषा परिवार दोस्तों चीनी तिब्बती है। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में बोलने वालों की प्रतिशत, मतलब जो भाषा है दोस्तों, अगर बोलने वालों के प्रतिशत में बात करें तो भारोपी भाषा परिवार को 73% लोग बोलते हैं, जबकि दोस्तों द्रविड़ को 25% लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रिक को 1.3% लोग, और दोस्तों चीनी तिब्बती है जो उसको 0.7% लोग ही बोलते हैं। यानी कि दोस्तों भारोपी भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार समूह है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है पतन, ऑप्शन बी है उदय, ऑप्शन सी है चमत्कार, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है पतन। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पतन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? दोस्तों भारतीय हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं ये, और उनकी आत्मकथा है ये क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके ऑप्शन है दोस्तों धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है सराफा, ऑप्शन सी है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, और ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा से माना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता होगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये दोस्तों ऑप्शन ए है, जो संस्कृत भाषा हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ हुआ है संस्कृत से। दोस्तों जो ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, और ऑप्शन डी है अपभ्रंश और हिंदी, ये सभी भाषाओं की जननी दोस्तों संस्कृत को ही माना जाता है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, जब आप रस छंद इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि संचारी भाव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 33, और ऑप्शन डी है 37। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में भी आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है 33, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि संचारी भाव होते क्या हैं। तो दोस्तों संचारी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में थोड़े समय के लिए आते हैं, यानी दोस्तों कभी कभार ये 33 होते हैं, और जैसे कि किसी किसी टाइम आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। धन्यवाद।